कल हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देखे थे शुरू में। पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए थे कि टेंस, टाइम एंड टेंस क्या है, टाइम एंड टेंस से क्या समझते हैं, ठीक है। टाइम का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट देखे थे। उसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन कल डिस्कशन किए थे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग कल का लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो वो कल वाला लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है। टाइम एंड टेंस आपका लेक्चर 1 से होगा कल वाला लेक्चर। हाँ, आपको उसमें शुरू में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन बताया गया है और उसका चूंकि कॉन्सेप्ट कल हम बता चुके हैं, तो आज हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और अभी भी आपको बताते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। हाँ, टेंस के साथ साथ जो भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बाकी जो आपका 7-8 गो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उससे भी रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ, सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है सारे एग्जाम्स का लेवल बढ़ रहा है, तो जितना अच्छा लेवल करके चलेंगे उतना बढ़िया रहेगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। हाँ, इसलिए आपका जो भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो ठीक ठाक लेवल का है, वो सारा लेके आए हैं यहाँ पे। हाँ, सिर्फ हाँ लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो एक बार कमेंट करके क्लियर कर दीजिएगा कि साउंड क्लियर है हमारा। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि साउंड क्लियर है, सभी को क्लियर सुनाई दे रही है मेरी आवाज। एम आई ऑडिबल? फिर हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, जो तो बता ही दिए, कल अगर आप नहीं देखे थे तो आप जो है अभी का सेशन देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो टाइम निकाल के उस लेक्चर को देख लेना है। हाँ, छोटा सा लेक्चर होगा, हमको लग रहा है कि मुश्किल से 40 मिनट का होगा, 40 से 45 मिनट का होगा, ठीक है। हाँ, तो जो भी लोग सेशन को नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा बाद में। अभी आप जो करंट वाला सेशन देखिए। हाँ, अभी जो अब दिखाया जा रहा है उसको देखिए, उसका टाइम निकाल के आप देख लीजिएगा। हाँ, बहुत सारे लोग कल सेशन के बीच में भी आए थे, लास्ट में भी आए थे, तो उनको भी बताया गया था कि जो भी देखना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करवाना है। ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिलेटेड है, ठीक है। लिस्ट 1 में कुछ शब्द दिया हुआ है जैसे मैजेस्टिक, गोल, सेफली, ड्रीम्ड, ठीक है। उसके बाद लिस्ट 2 में आपको दिया हुआ है वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, कौन नाउन है और कौन एडजेक्टिव है। तो कुल मिला के बात आ गया कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहचानने आता है कि नहीं आता है, यहाँ पे यही चेक किया जा रहा है। आपको बहुत ही सिंपल है, लेकिन बस आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये आपको दे दिया है। हाँ, जैसे एग्जाम में जो बोलता है जैसे कि कूट वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये कूट वाला क्वेश्चन है। हाँ, चूंकि आपको थोड़ा सा टाइम ले लेता है, क्या है, तो अगर प्रैक्टिस पहले से किए हुए रहेगा। सबको क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर? हाँ, दिख ही रहा है, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों दिख रहा है। चलिए, तो आपको बताना है कि आपको ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ। ये जो है ABCD, यहाँ पे जो ए हो गया, ए नंबर, ठीक है, बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी हो गया। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ABCD, ठीक है। तो बताना है कि किससे किसका मैच करेगा, ठीक है। इसमें से एक मैजेस्टिक क्या है, बस सीधा ढूंढ लीजिए, तो ए का वो हो जाएगा। वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। गोल क्या है, ढूंढ लीजिए, वो वाला होगा ऑप्शन। सेफली क्या है, ड्रीम्ड क्या है, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। आप लोग ही अपना आंसर भेजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ABCD में से? देखिए, एक आंसर आ रहा है सी नंबर, ठीक है। आप बाकी लोग भी आंसर कीजिएगा अपना। एक आंसर सी नंबर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप सबसे पहले देखिए कि मैजेस्टिक को, मैजेस्टिक क्या है, या मान लिया मैजेस्टिक छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आप इसमें से सबसे आसानी से क्या पता कर सकते हैं? तो सबसे आसानी से आप पता कर सकते हैं, इसमें एक शब्द आया हुआ है आपका सेफली, ठीक है, सी नंबर में, ठीक है। तो नॉर्मली आप एकेडमिक लेवल पे इतना तो पढ़े ही हैं, ठीक है, कि जिसमें LY लगता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे शब्द में LY लग के ही एडवर्ब हो। कुछ ऐसा भी शब्द है जो बिना LY लगे हुए भी एडवर्ब का काम करता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि जिसमें LY लगता है तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया कि ये LY लगा हुआ है, यानी सी का क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब आज ये सी का अगर 2 आइएगा तो ऑप्शन नंबर अगर आप ढूंढते हैं तो
आपका सी वाला पार्ट यही है, अगर ध्यान से आप देखिएगा इसको, ठीक है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये सी है, ये आपका डी है। तो सी का 2 किस में दिया हुआ है, ये बीच वाला सी है। तो अगर यहां देखिए तो पहला वाले में सी का 3 है, दूसरा वाला में सी का 2 है, तीसरा वाला में सी का 3 है, चौथा वाला में सी का 1 है। तो आपको एक ही ऑप्शन से मिल गया कि सी का 2 केवल एक ही ऑप्शन है, बी में दिया हुआ है, यहां से मिल गया। अगर एक और में रिपीट होता तब ज्यादा पढ़ना पड़ता, और इससे ज्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, यानी यहां से क्लियर हो गया कि सी का सेफली जो है ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कि ए का 4 हो गया, यानी मैजेस्टिक जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया है। बी का 3 हो गया, यानी गोल जो है ये आपका नाउन हो गया, लक्ष्य। बचा आपका डी, द डी ड्रीम्ड, ऐसे भी जानते हैं लेकिन ईडी लगता है तो वर्ब होता है, तो वर्ब हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, यानी यहां कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि ए का 4, ठीक है, ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2, और लास्ट आपका डी का हो गया 1। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी का? हाँ, पहचाना। एल वाई लगता है तो एडवर्ब होता है, इसलिए सी का 2 हो गया। ईडी लगता है तो वर्ब हो जाता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, ठीक है। तो यहां से बदल गया कि डी का 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ढूंढ सकते हैं आप। गोल लक्ष्य को दिखाता है, तो लक्ष्य जो है, एम जो है, नाउन होता है, तो पता चल गया। उसको लास्ट में मेजेस्टिक एडजेक्टिव जो विशेषता को बताता है, ठीक है, तो विशेषता बता रहा है आपका, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, जो अगर बनाए होंगे तो उनका सही है। क्लियर है सभी का? चलते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये आपका 6 हो गया, 6 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अ करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइस। तो ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ पे भरने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया हुआ है, वॉज, आर, इज, वर, ये भरना है। भरना है द अरबियन नाइट्स, खाली जगह स्टील अ ग्रेट फेवरिट, क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, जो भी लोग सेशन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का बताइएगा। चलिए, एक आंसर आया है कि डी। हाँ, अक्सर ऐसे क्वेश्चन में गलती हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे, समझ लीजिएगा। देखिए, नॉर्मली हम लोग को जो पता होता है कि जिसमें एस या ई एस लगता है वो प्लुरल उसको इंसान मान लेता है, तो ये बात सही है क्या है कि जब किसी नाउन में एस या ई एस जुड़ता है तो उसका प्लुरल बन जाता है। लेकिन इसमें 2 टाइप का कॉन्सेप्ट आता है। एक तो होता है कि कुछ ऐसा भी नाउन है जिसमें एस या ई एस लगता है तो उसका संख्या में वृद्धि नहीं होगी, उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे आप गुड का मतलब जानते हैं कि अच्छा होता है, तो उसमें एस लगाते हैं गुड, तो इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं होता, उसका मतलब वस्तु हो जाता है। जैसे आप आयरन का मतलब जानते हैं कि लोहा होता है, और आयरन का मतलब बहुते लोहा नहीं होके जंजीर हो जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। सैंड का मतलब बालू होता है, सैंड का मतलब रेगिस्तान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है। तो इस ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ ऐसा, जैसे कि किसी बुक का नाम, किसी कंट्री का नाम, किसी खेल का नाम, किसी बीमारी का नाम, किसी देश का नाम, किसी मूवी का नाम, अगर ये सब किसी सेंटेंस में आता है तो इसमें एस लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में होता वो सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको अरबियन नाइट्स दिया है, तो ये एक किताब का नाम है। अभी जस्ट बोले कि किसी बुक का नाम,
जान लीजिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप कुछ, ठीक है, कि किसी किताब का नाम, अरबियन नाइट जो है किताब का नाम, ठीक है। अगर आ जाए इन फ्यूचर, आपको दे सकता है किसी गेम का नाम, आपको दे सकता है किसी मूवी का नाम, ठीक है, आपको दे सकता है किसी बीमारी का नाम, है किसी कंट्री का नाम, देश का नाम हो गया। ये सब में जो है एस लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में होता है वो अपने आप में सिंगुलर है, इस वजह से उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो अरबियन नाइट दे या अरबियन नाइट्स दे, ठीक है, ये अपने आप में सिंगुलर होता है, इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्योंकि आपको दे रहा है स्टील अ ग्रेट फेवरेट, कभी भी बहुत फेवरेट है, ठीक है। तो करंट का बात आपको कर रहा है, प्रेजेंट में है, इसलिए आपको इज हो जाएगा, द अरबियन नाइट्स इज स्टील अ ग्रेट फेवरेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 7 नंबर का, ठीक है। जैसे आप देखिए खेल का नाम में आपको बताते हैं, जैसे एक खेल होता है बिलियर्ड, ये सब एग्जाम में आता है, ऐसा एग्जाम में ऐसा देगा आपको जो अक्सर आप नहीं सुने होते हैं, तो उसको बिलियर्ड बोलिए या बिलियर्ड्स बोलिए, दोनों सही होता है। बीमारी के नाम में आ जाइए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मीजल, कुछ लोग बोल देते हैं मिजल्स, तो मिजल बोलिए या मिजल्स बोलिए, दोनों सही होता है, दोनों सिंगुलर ही होता है, ठीक है। जैसे आपको आ जाएगा एक और मूवी का नाम है, जैसे आमिर खान का मूवी आया था 3 इडियट, अब 3 इडियट बोलिए या 3 इडियट्स बोलिए, उससे उसके मूवी तो भैया एक ही होना है, फिल्म तो एक ही है, हीरो का ना उसके होता है, सब्जेक्ट तो आपका मूवी है, हीरो थोड़ी है। तो 3 इडियट बोले या 3 इडियट्स बोले, मूवी एक ही है, उसके साथ सिंगुलर आएगा। देश का नाम जैसे आता था यूनाइटेड स्टेट, कुछ लोग बोलता है, कुछ लोग आपको लिख देगा यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में होता सिंगुलर है। तो याद रखना है आपको ये सब, किसी किताब का नाम, किसी खेल का नाम, मूवी का नाम, डिजीज का नाम, कंट्री का नाम, ये सब में एस लगा रहे या नहीं लगा रहे, ये अपने आप में सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। क्लियर है सभी का? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिले, ठीक है। हाँ, कि ये सब जब भी इसका नाम लिखा रहेगा तो इसके साथ जो है आने वाला वर्ब है वो आपका सिंगुलर होगा, ये सब सिंगुलर वर्ब लेता है। हाँ, तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा बताते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है आपका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विथ रिफरेंस टू द सुपरलेटिव एडजेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, ठीक है। ये यहाँ पे रिफरेंस किसका लेने के लिए बोल रहा है, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का है, कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट और सेकेंड, इस दोनों में से कौन सही है, ठीक है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस दोनों में से कौन सही है। ऑप्शन दिया हुआ है ओनली वन, ओनली टू, मतलब कि सिर्फ पहला वाला या सिर्फ दूसरा वाला, या तीसरा में दिया है कि बोथ 1 एंड 2 दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है कि नाइदर 1 और 2, ये या तो सिर्फ फर्स्ट सही है, या तो सिर्फ सेकंड सही है, या तो दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ के आपको जवाब देना होगा। तो जैसे पढ़ते हैं, बोल रहा है कि सुपरलेटिव्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ आइदर ईएसटी, ठीक है। तो ये आप लोग को ही पता है कि सुपरलेटिव डिग्री में जो है ईएसटी लग जाता है, ठीक है, एडेड टू द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। किसी एडजेक्टिव में ऐड किया था एंड द प्लेस्ड किया जाता है इन द फ्रंट ऑफ इट, और द मोस्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द एडजेक्टिव। तो बात सही है कि जब किसी का हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें ईएसटी लगता है, द भी लग जाता है, ठीक है, द मोस्ट भी लगता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सेकेंड पहला, तो ये देखिए पहला वाला जो है पढ़ने से आपको सही लग रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगता है, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे कि जैसे होता है कि टॉल, टॉल आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद उसी का जब हम कंपेयर करते हैं तो बताते हैं टॉलर, लेकिन उसी का जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट में आपका ईएसटी लगा, ठीक है। तो उसी बात को बताते हैं, ये जो बात सही है कि इसी तरीके से होता है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि द एडजेक्टिव गुड एंड बैड ऑल्सो कन्फर्म
टू द रेगुलर सुपरलेटिव फॉर्म्स मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। नहीं, गुड और बैड जो है सुपरलेटिव नहीं है। गुड और बैड जो है ये एक तरीके का एडजेक्टिव होता है, ठीक है। गुड जो है और बैड जो है ये एक प्रकार का सिर्फ एडजेक्टिव है, ये सुपरलेटिव को नहीं दिखाता है, ये नॉर्मल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छाई या बुराई दोनों क्या है, एडजेक्टिव विशेषता है। तो उस हिसाब से पता चला कि दूसरा आपका गलत है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन। ठीक है, 8 का हो गया आंसर आपका ए। सी कैसे हो जाएगा, सी दोनों सही नहीं है, ये सेकेंड वाला गुड और बैड जो है केवल एडजेक्टिव है, सिंपल सा। ठीक है, सुपरलेटिव नहीं है वो। हाँ, चूंकि गुड का आपको पता होगा कि अलग तरीके से बनता है। गुड का क्या हो जाता है, अगर कंपेयर करते हैं तो बेटर, और सुपरलेटिव करते हैं तो बेस्ट हो जाता है, तो अलग तरीके से चेंज हो जाता है ना। ठीक है, बैड का आपको वर्स्ट हो जाता है सुपरलेटिव बनाते हैं तो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, सिर्फ पहला वाला सही है 8 का। ठीक है, हाँ, तो ये नॉर्मली आप ईएसटी से याद रख सकते हैं, मोस्ट याद रखते हैं। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ठीक है, तो सबको पता है आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल भरना है आपको। नॉर्मली आपको पता है कि आर्टिकल 2 प्रकार का होता है, जिसमें 3 शब्द है। फर्स्ट हो गया ए और एन, उसके बाद हो गया आपको द। ठीक है, ए एन, तो ए एन जो है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और द जो है आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बनाएगा। ही इज खाली जगह वन आइड मैन, ए वन आइड मैन, एन वन आइड मैन, द वन आइड मैन की नो आर्टिकल। चौथा ऑप्शन ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग भी। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है इसका ए। चलिए, तो क्योंकि आपको नॉर्मली पता होगा, ठीक है, कि ए का प्रयोग नॉर्मली हम लोग करते हैं, यानी कॉन्सोनेंट साउंड में, एन का प्रयोग जो है होता है वॉवेल साउंड में। ये वॉवेल साउंड के साथ जो है हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग जो है वॉवेल के अलावा, ठीक है, जो भी हो, या कॉन्सोनेंट भी बोल सकते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये दोनों इनडेफिनिट है। इस वजह से चूंकि यहाँ पे वन आया हुआ है, तो वो अगर इसका साउंड निकल गया तो वो न वन होगा। यहाँ पे ये वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ही इज ए वन आइड मैन। ठीक है, नहीं नहीं सही है, ए वाला जो भेजे उनका सही है। ए वाला सही है, ही इज ए वन आइड मैन। इनडेफिनिट है, एक आंख वाला आदमी को आप जानते नहीं है, डेफिनिट नहीं है। बस आप देखे ही, आपको पता है कि थर्ड पर्सन को दिखाता है। ठीक है, तो आपका 9 का हो गया ए। आज ये 10 नंबर में करा सप्लाई अ करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का बात कर रहा है, आपको कंपेयर करने वाला। ठीक है, कौन सा होगा, देखा। हाँ, यहाँ आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर हैड ए खाली जगह रेन देन बाबर। ठीक है, ऑप्शन दिया है बिगर, लार्जर, लॉन्गर, हायर। बताना आंसर 10 नंबर का। 10 का बताइएगा कि कौन सा होगा। अकबर के पास जो है बाबर के अपेक्षा, ठीक है, कैसा रेन था, REIGN, बिगर था, लार्जर था, लॉन्गर था, हायर था। जो भी लोग देख रहे हैं सेशन को, वो सभी लोग अपना जवाब जरूर भेजें। ठीक है,
अकबर हैड ए खाली जगह रेन देन बाबर। सभी लोग आंसर भेजिए जल्दी से। आपको यहाँ पता है बिग का मतलब बिगर, बड़ा के सेंस में यूज होता है। लार्ज का मतलब भी बड़ा के सेंस में होता है। लॉन्ग का होता है लंबाई के सेंस में कि लॉन्गर, ठीक है। और आपको हाई का होता है हाइट के सेंस में हाइयर, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। एक सी आया है उसके बाद बी आ रहा है, ठीक है। देखिए, रेन का मतलब होता है, रेन का यहाँ पे मतलब आप जान जाइएगा, ठीक है। तो आपको मीनिंग निकल जाएगा। रेन का मतलब होता है कि शासन काल होता है, ठीक है। शासन काल यानी किसका शासन काल जो है ज्यादा लंबा था, ठीक है। अकबर का कि बाबर का, ठीक है। तो शासन काल के लिए आप बिगर, बिगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लार्जर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हाइयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है कि लॉन्गर, लंबा, किसका ज्यादा लंबा शासन रहा है, कौन ज्यादा दिन राज किया। जैसे नॉर्मली अभी है कि कौन ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में, तभी जैसे नीतीश कुमार है, ठीक है। हाँ, उनसे पहले कौन रहे हैं, तो इस तरीके से तो लॉन्गर होता है। अवधि पीरियड को दिखाने के लिए वर्ड्स बहुत छोटा है सर। दिख नहीं रहा है क्या ये REIGN, रेन, दिख तो रहा है। हाँ, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, दिखिएगा। हम्म। हाँ, ये तो क्लियर दिख रहा होगा। तो रेन का मतलब शासन काल, शासन काल के लिए लॉन्गर हो जाएगा आपका। चलिए।